आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार आपके पूछे गए क्वेश्चन है। और इससे पहले 3 वीडियो संविधान की प्रस्तावना, संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। इससे पहले आपको 3 वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन नंबर 1, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य हमने अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जापान और कोरिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसआर, ऑप्शन डी यूएसए या यूएसए और यूके। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना ली गई है, अंगीकार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए, यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी रूस की क्रांति और ऑप्शन डी अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी कनाडा। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है,
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संघीय प्रणाली, ऑप्शन ए संघीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायपालिका और ऑप्शन डी संसदीय प्रणाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी एसआरए का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी टैक्स आर्टिस्ट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की संविधान, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की और ऑप्शन डी जर्मनी के वीमर संविधान की। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के वीमर संविधान की। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी सोवियत संघ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व सोवियत संघ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी मल्टी टॉक्सिंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस और ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पूर्वावलोकन,
और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और ऑप्शन डी आयरलैंड का संविधान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय सरकार अधिनियम 1935। वह क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूए और ऑप्शन डी यूएसए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कनाडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन डी इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से। अब क्वेश्चन नंबर 20, है भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयरिश के संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन सी ब्रिटिश के संविधान से और ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्नातक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन बी न्यायपालिकी विविधता और ऑप्शन सी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी एक ही नागरिकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ये क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह सैद्धांतिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी यूएस संविधान, द ब्रिटिश संविधान और द यूएन चार्टर। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी पूर्वी सोवियत संघ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी स्विस संविधान, ऑप्शन सी अमेरिका संविधान और ऑप्शन डी रूसी संविधान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया। ये क्वेश्चन आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से और ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है जर्मनी से, आयरलैंड से या इंग्लैंड से या यूएसए से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से। तो भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और या ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची की अवधारणा में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड से और ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए के संविधान से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया। आईएएस में 1997 में पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी फ्रांस से और ऑप्शन सी इंग्लैंड से और ऑप्शन डी आयरलैंड से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विधि के समक्ष समता ली गई है। विधि के समक्ष समता ली गई है किससे ली गई है?
इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी जापान के संविधान से और ऑप्शन डी इंग्लैंड के संविधान से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड के संविधान से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2000 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रूस के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश संविधान से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रूस के संविधान से। ये थे हमारे संविधान के स्रोत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।